राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर राजधानी थिम्पू में हैं। उनकी अगवानी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की। राष्ट्रपति को भूटान की रॉयल आर्मी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 26 सालों में राष्ट्रपति स्तर का ये पहला दौरा है। इस दौरे के तहत द्विपक्षीय संबंधों को नए आयामों तक ले जाने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वांगचुक और प्रधानमंत्री तेशिंग टोब्गे के अलावा अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। भारत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करना चाहता है और इस सिलसिले में भूटान से सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजरायल के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए चर्चा की। भारत और इजरायल आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाएंगे। गृह मंत्री के तौर पर इजरायल के पहले आधिकारिक दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि भारत और इजरायल गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। हम इसे और मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं। राजनाथ सिंह ने अपनी यात्रा पुराने यरूशलेम शहर में पवित्र स्थलों का दौरा करने के साथ शुरू की। राजधानी दिल्ली में जल उपभोक्ता समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती मौजूद रहीं। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप हर हाल में गंगा को अविरल बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित के लिए चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 25 नवंबर से 5 चरणों में मतदान होना है। प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को निर्वाचन आयोग ने सूचित किया, सरकारें सभी राहत कार्य जारी रख सकती हैं। NIA ने एक और व्यक्ति को वर्धमान विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया। इससे पहले कल शाहनूर आलम की पत्नी सुजाना बेगम को गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि गुवाहाटी शहर पुलिस को सुजाना की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली और उसने गोरचुक क्षेत्र में ISBT में उसे खोज निकाला। वर्धमान जिले के खागरागढ़ में एक मकान में 2 अक्टूबर को उस समय दुर्घटनावश विस्फोट हो गया था जब वहां हथगोले बनाए जा रहे थे। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट के कारण इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संबंधों का पर्दाफाश हुआ था। LPG उपभोक्ताओं के लिए संशोधित प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी अंतरण सुविधा 15 नवंबर से 54 जिलों में और 1 जनवरी से पूरे देश में शुरू कर दी जाएगी। शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सुविधा की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी इकाइयों के बीच तालमेल और उपभोक्ताओं को उनके बैंक खातों में LPG सब्सिडी आसानी से पहुँचाने पर जोर दिया। फिल्म अभिनेता कमल हासन का आज 60वां जन्मदिन है। कमल हासन भारतीय फिल्म जगत के जगमगाते सितारे हैं। मशहूर अभिनेता कमल हासन ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेते हुए चेन्नई में साफ सफाई के कार्य में जुटकर लोगों को अपने आसपास को स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी। गौरतलब है कि कमल हासन उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए अभियान में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया था। बाजार में दिन भर गिरावट का रुख रहा और कारोबार का अंत भी गिरावट के साथ ही हुआ। बाजार पिछले 4 दिनों से जारी जोरदार तेजी को बरकरार नहीं रख पाया और निफ्टी 8340 के नीचे बंद हुआ। कारोबार के अंत में जहां मिड कैप शेयर हल्की तेजी के साथ बंद हुए, वहीं स्मॉल कैप शेयरों में भी 0.4% की कमजोरी देखी गई। आखिरकार BSE सेंसेक्स 47 अंकों की गिरावट के साथ 27,868 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी भी 8,337 के स्तर पर बंद हुआ। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज इसकी चपेट में हैं। लोगों को इस भयावह बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल हो, इसके लिए हर वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश भर में करीब 25 लाख कैंसर के मरीज मौजूद हैं। देश में हर साल कैंसर से 4 लाख मौतें होती हैं। कैंसर के करीब 40% मामलों की जड़ तंबाकू सेवन है।